आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। ईश्वर है या नहीं? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन इस बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने से पहले हमें एक छोटे पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी शब्द पर रुकना होगा, और वो शब्द है। किसी चीज के होने का आखिर मतलब क्या होता है? अस्तित्व या एग्जिस्टेंस, ये है क्या? सुनने में ये सवाल बहुत भारी भरकम लग सकता है, पर चलिए इसे एक बिल्कुल आम सी चीज से समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि ये मग है। क्यों? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस हमें इसके होने का सबूत दे रही हैं। और जैसे ही ये मग हमारी इंद्रियों की पहुंच से, हमारी नजरों से दूर हो जाता है, हमारे लिए वो नहीं है। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, हमारे अनुभव की दुनिया में किसी भी चीज का होना या ना होना हमारी इंद्रियों पर टिका है। और इससे ना एक बहुत ही दिलचस्प हायरार्की, एक क्रम सामने आता है। देखिए, सबसे नीचे है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। उसे जानने वाली हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियों से मिली जानकारी को समझने वाला है हमारा मन। और इन सब के ऊपर है मैं, वो चेतना जो इस पूरे अनुभव की मालिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जिसका होना हम साबित कर सकते हैं, वो हमारे अनुभव के लिए एक वस्तु बन जाती है। वो हमसे नीचे है। एक तरह से कहें तो वो मेरे नौकर के नौकर का नौकर है। अच्छा, अब इसी तर्क को, इसी लॉजिक को ईश्वर पर लगाकर देखते हैं। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े दार्शनिक विरोधाभास में फंस जाते हैं। देखिए, एक तरफ ईश्वर की परिभाषा क्या है? परम और सर्वोच्च, द सुप्रीम। और दूसरी तरफ हमारे लिए किसी चीज के होने की शर्त क्या है? कि वो इंद्रियों द्वारा प्रमाणित हो, मतलब एक वस्तु बन जाए। ये तो पैराडॉक्स हो गया। जो सर्वोच्च है उसे हम अपनी इंद्रियों की सीमा में बांधकर एक साधारण वस्तु कैसे बना सकते हैं? बड़े बड़े संतों और विचारकों ने इस दुविधा को बहुत गहराई से समझा है। जैसा कि इस दोहे में कहा गया है, अगर हम कहें कि ईश्वर है तो हम उस परम को अपनी छोटी सी समझ में कैद कर देते हैं, और अगर हम कहें कि नहीं है तो हम अपनी इंद्रियों को ही अंतिम सच मान लेते हैं, जो कि वो है नहीं। और कमाल की बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक ही तार्किक गलती करते हैं। आस्तिक ईश्वर है कहकर उसे एक वस्तु बना देता है, और नास्तिक ईश्वर नहीं है कहकर सत्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देता है। दोनों एक ही तार्किक जाल में हैं। परम सत्य शायद इस है और नहीं की बाइनरी से, इस द्वैत से कहीं परे है। तो शायद हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ईश्वर सत्य है कहने की बजाय अगर कहा जाए सत्य ही ईश्वर है, इससे ईश्वर हमारी धारणा का विषय नहीं रहता, बल्कि सत्य खुद ही परम सिद्धांत बन जाता है, हमारी समझ से भी परे। और अब ये पूरा तर्क एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेता है। ये हमें हमारे अपने अस्तित्व पर सोचने को मजबूर करता है। हम ये कैसे जानते हैं कि हम हैं? सोचिए, इसका जवाब भी तो यही है। हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं, हमारा शरीर महसूस होता है, हमारी आवाज सुनाई देती है। तो ये सफर हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा अपना अस्तित्व भी हमारी इंद्रियों की एक धारणा पर ही आधारित है, तो फिर ये जो दावा है कि मैं हूं, ये अपने आप में कितना बड़ा सच है। शायद सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही इंतजार कर रही है।